नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास द्वार पर लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और पंचांग में संबंधित ऐप का लोकार्पण किया। 189 से अधिक भाषाओं की समाहित किया। इस ऐप के माध्यम से आमजन 7000 वर्षों के पंचांग और दुर्लभ धार्मिक जानकारियां अत्यंत सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के लोकार्पण के मौके पर भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल विषय युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम हाउस पर आयोजित हुआ, जहां पर सीएम ने युवाओं से संवाद किया। वहीं बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र कार्यक्रम में मौजूद रहे और सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि काल गणना 300 वर्ष पहले हमारे देश से दुनिया में जानी जाती है। वर्ष की गणना का हिसाब जो है ऋतु से बात कर रखा है। और उनने कहा कि आपने दान तो कर दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दी, तो दक्षिणा तो देना पड़ेगी। और हमने सबने देखा बात का इतिहास कि आपने आपको नीलाम करके पत्नी को, बच्चे को एक नया इतिहास बनाया। तो हमारे यहाँ राजाओं की मान मर्यादा किस स्तर तक की रहती है कि वह अपने वचन के लिए अपने कर्मों से सदैव देश को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे कई उदाहरण इस देश के सामने भरे पड़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अगर केजरीवाल में जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद बेशर्मी के साथ चलाया, तो ऐसे कलंक की तो मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे कलंक को हमारे सामने ध्वस्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। खंडवा में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला फूंका। दरअसल केवल राम चौक से गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय तक रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जहां पंधाना विधायक छाया बोरे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी और उनके पूरे साथी जो हैं, जिन लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी माता जी आज स्वर्गवास है, स्वर्ग में है, और हमारे पूरे देश की हमारी मातृशक्ति के लिए जो अपमान, जो उन्होंने टिप्पणी जो की है और जिस तरीके से अभद्र व्यवहार जो बोला है, उसके साथ में भारतीय जो हमारे ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, जिन्होंने हमारी मातृशक्ति और महिलाओं के लिए कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर शराब पीती हैं तो मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। मैं जितना समझती हूँ मेरी पार्टी को, मेरी पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा हमें सिखाया गया है कि जितनी इज्जत आप अपनी माँ की करते हैं, उतनी ही इज्जत मैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की और देश के प्रधानमंत्री की माँ की भी करती हूँ। लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा विरोधाभास है। मंगल सूत्र से लेकर मुजरे तक, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी जैसे कटाक्ष, अभद्र भाषा का प्रयोग किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने किए थे। उज्जैन में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर रात संघर्ष देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय पर आंदोलन किया, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी जुट गए। दरअसल दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच में भारी नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई। बैरिकेड्स लगाए गए और स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। रतलाम जिले में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष और उनके साथियों पर आरोप लगाया। अब हमले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी ने कचहरी चौक से विरोध प्रदर्शन किया।
मंत्री, आज हमारा यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस के तत्वाधान में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष और लोकतंत्र की आवाज माननीय जीतू पटवारी जी के ऊपर जो रतलाम में भाजपा के गुंडों के द्वारा हमला किया गया, उनकी कार का शीशा फोड़ा गया और उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। इस घटना के विरोध में हमने यहाँ जंगी प्रदर्शन किया है और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से देश और प्रदेश की भाजपा सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इसी तरह अराजकता का माहौल बनाए रखा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड में बिछ जाएगा, पर उनकी अराजकता को बढ़ने नहीं देगा। जो पुतला दहन कार्यक्रम है, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई सरकार अति बहरी गूंगी बनकर शासन चला रही है। पूरे प्रदेश के अंदर नशे का कारोबार जोरों पर है। हमारा सिवनी जिला भी उससे ही ग्रसित है। वर्तमान समय में हमारी कोई भी जायज मांग है जिसकी कोई सुनवाई नहीं। बढ़ेंगे जहां पर आपको बताते चले कि भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पद प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन जो है वो रतलाम में जीतू पटवारी पर हुए हमले को लेकर किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी पर बीजेपी के संरक्षण में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रवीण सक्सेना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे कायराना हमले से न तो जीतू पटवारी के हौसले टूटेंगे, न ही कांग्रेस का संघर्ष रुकेगा। का हुजूम सबने देखा किस तरीके से पूरे प्रदेश में और राहुल गांधी जी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आम जनता की भीड़ उमड़ रही है। रतलाम में ये प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। नशा मुक्ति के खिलाफ हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बिगुल फूंक रखा है। पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने कुछ साथियों के साथ जीतू पटवारी जी की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें जीतू पटवारी जी बाल बाल बचे और उनकी गाड़ी पर का कांच टूट गया। सवाईमाधोपुर स्थित बगड़वा पुलिस पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक को गंभीर चोट आई है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं इंदौर के लसूटगिया थाना क्षेत्र के स्कीम वार्ड नंबर 78 में पब के बाहर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने से पहले ही पुलिस को इस मामले की शिकायत मिल चुकी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो में नजर आने वाले युवकों की पहचान कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि ये घटना आपसी विवाद के चलते हुई थी। दोनों ग्रुप के युवक पहले से एक दूसरे को जानते थे और मनमुटाव के चलते अपना
उनका आमना सामना होने पर झगड़ा मारपीट में बदल गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को भी बुलाकर समझाइश दी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। वीडियो वायरल हुआ है, उसमें पहले से ही पुलिस के पास शिकायत आ गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है। जो वायरल वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको चिन्हित करके आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को जानते थे। बेसिकली ये अलीराजपुर के रहने वाले लड़के हैं। इनके बीच में पूर्व में कुछ विवाद हुआ था, चूंकि आपस में इनका आमना सामना हो गया और इसके बाद मारपीट हुई है। इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ में जो इनके परिजन, इनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी बुला करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में इसमें इनको समझ भी दी जा रही है कि इस तरह की घटनाएं रोड पर न करें। इसमें टोटल अब तक 5 जो दिखाई दे रहे हैं, पांचों आरोपी गिरफ्तार कर लिए। और आगे बढ़ेंगे। सिद्धवा में अवैध हथियार तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर बता दें कि पीपलधार बाईपास पर दबिश देकर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। इस दौरान आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवकार हिंगनी निवासी जिला सांकली महाराष्ट्र और अभिषेक उचारिया निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कल एक मुखबिर सूचना मिली थी कि अपने सेंधवा बाईपास पे पीपलधर मोड़ के यहाँ पर कोई 2 व्यक्ति हैं अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं खरीदी बेचने के चक्कर में। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमने एक टीम गठित करी और टीम में दबिश दी। 2 आरोपी पकड़ाए हैं, एक ग्वालियर का है और एक महाराष्ट्र का है। इनके कब्जे से हमको टोटल 6 पिस्टल मिली 32 बोर की और 9 जिंदा कारतूस मिले हैं। चूंकि अवैध हथियार थे, हमने 25-27 आर्म एक्ट में कार्रवाई की है। इनको गिरफ्तार किया है, पूछताछ जारी है। के रामगढ़ में अवैध हथियार बनाने के लिए फैक्ट्री पकड़ी है। इससे आनंदी विश्वकर्मा नाम का शख्स अपने 2 बेटों और नाबालिग पोते के साथ मिलकर चल रहा था। फैक्ट्री दुरुस्त वेयर हाउस में थी। आरोपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में अवैध हथियार सप्लाई करते थे। इसके लिए 7 एजेंट बना रखे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने फैक्ट्री से लेथ मशीन, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, देसी पिस्टल और 3 अधूरी पिस्टल सहित कई कलपुर्जे जब्त किए हुए हैं। एक सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, पिस्टल मिली और इसके बाद उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने जब उससे डिटेल्स में बात की, उससे रिमांड को लेकर और जानकारियां निकाली तो पता चला कि वो एक जगह से, टीकमगढ़ क्षेत्र में एक जगह से वो पूरी पिस्टल वहां से लाता है। पूरी एक टीम भेजी गई। उसने वहां पर जब पूरे अनुसंधान के बाद उस पूरे गैंग को पकड़ा तो वहां पर एक कृषि उपकरणों का एक छोटा सा औद्योगिक कुटीर उद्योग की किस्म का एक विकसित एक क्षेत्र दिखा। जिसे पुलिस ने जब तस्दीक की तो एक्चुअली वो कुटीर उद्योग और खासतौर पर कृषि उपकरणों की आड़ में हथियारों को बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें खासतौर पर पिस्टल बनते थे। ये लगभग 3 पीढ़ी से जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उन अपराधियों द्वारा लगभग 3 पीढ़ी से काम किया जा रहा है। लगभग 40 वर्षों से वो इस काम को लगातार कर रहे हैं। बिहार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह को दबोचा है और उनके कब्जे से आम की लकड़ी से भरा ट्रक भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने गांव परसाटोला में एक भूमि मालिक के यहां से उन्हें चोरी किया था और तस्करी कर लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कार्रवाई की है और वाहन सहित चालक को गिरफ्तार किया है। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में भगवा पार्टी ने विरोध करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शव यात्रा निकलकर अंतिम संस्कार किया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में भगवा पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और ट्रंप के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाने जाने को लेकर किया गया है। भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ गहरे गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ट्रंप द्वारा भारत के साथ दोस्ती के नाम पे गद्दारी की गई है। पाकिस्तान को उसके द्वारा आतंकवाद को लेकर बढ़ावा देने के लिए इस वजह से रोका है। अब आने वाले कल में 13 दिन बाद हम इसकी 13वीं मनाएंगे और किसी चौराहे पे मृत्यु भोज भी करवाएंगे और स्वदेशी सामान अपनाओ का अभियान चालू करेंगे। अमेरिका वस्तु का बहिष्कार कराएंगे। जयपुर के गुलाना में किसानों का प्रदर्शन जारी है लगातार। आपको बता दें कि बाइक रैली निकाली है। किसान खराब सोयाबीन की फसल लेकर जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर तहसीलदार रितेश जोशी को सीएम मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पीला मौजे इस बीमारी से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे कराकर मुआवजा का बीमा क्लेम की मांग की और तहसीलदार ने किसानों की आश्वस्त किया कि इस फसल को सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारे साथ भेदभाव हुआ है। पहले भी किसान भाइयों के साथ भेदभाव हुआ था। 2022-23 का अभी जो बीमा डाला है सरकार द्वारा वो नामी बीमा है और हमारे गांव में खरसुदा सलसरी ऐसे गांव में कुछ डाला नहीं है। तो उसके कारण भी हम यहाँ तहसील में आए हैं और ये जो फसल लाए हम ये पूरी चौपट हो चुकी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है तहसील में। तो उनसे निवेदन है कि हमारी फसल का सर्वे कराकर उचित मुआवजा और बीमा क्लेम राशि दी जाए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो किसानों के लिए ऐसी बुरी हालत है कि इतनी भयंकर समस्या है कि किसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आज हम सभी हमारे तहसीलदार महोदय जी के पास में जो सोयाबीन पीले मौजे पे जैसे फसल नष्ट हुई है इससे उचित मुआवजा राशि या फिर बीमा क्लेम के लिए सभी किसान बंधुओं ने यहाँ पे आकर के अभी तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन दिया हुआ है और मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब इनके नाम पे ज्ञापन दिया ताकि हमारी फसल का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा राशि और बीमा क्लेम राशि दी जाए। हमने हमारी सोयाबीन खराब हो गई है, पीले मैजिक के कारण सारी नष्ट हो गई है। फेरने की टारगेट पे है और सभी की ये नहीं कि हमारी सभी की सोयाबीन खराब हो गई है। इसीलिए तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन दिया है हमने और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी इसकी फसल का आप सर्वे करा के। गायक कन्हैया मित्तल ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूरे भारतवर्ष की लाइट और डेकोरेशन कंपनियों को सामूहिक रूप से अपशब्द कहने वाले बेइज्जत करने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस अपमानजनक टिप्पणी से आहत लाइट और डेकोरेशन कारोबारियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन
कर रहे हैं और देवास में मां चामुंडेश्वरी लाइट एंड डेकोरेशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संचालकों, कर्मचारियों और कारोबारियों ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान नाराज कारोबारियों ने गाय कन्हैया मित्तल का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। कारोबारियों का कहना है कि मांग जैसे पवित्र स्थान से मंच जैसे पवित्र स्थान से किसी भी व्यवसाय वर्ग के सार्वजनिक रूप से अवमानना करना अत्यंत निंदनीय है। आज ये हम सब लोग देवास के साउंड वाले यहाँ एकत्रित हुए हैं। कन्हैया जी द्वारा जो हमारे एक भाई है साउंड वाले अश्विनी जी, उनके साथ एक प्रोग्राम में उनने अभद्र व्यवहार किया और उनको गलत शब्द बोला, हम लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। मतलब ये बोला उन लोगों ने कि आपका जितने का साउंड है वो हम एक प्रोग्राम में खरीद सकते हैं। तो भैया साउंड तो हर कोई खरीद सकता है, बाकी हम दिन रात मेहनत करके जो आपकी आवाज को संवारते हैं, सजाते हैं, वो क्वालिटी आप नहीं ला सकते, क्योंकि हम सब लोग दिन रात इस पे मेहनत करते हैं और कुछ इंजीनियरिंग भी की जाती है। आप खरीद सकते हैं सामान, बाकी आप उसको चला नहीं सकते हैं। और आपने बीच महफिल के बीच में हमारे भाई को जो भिंड जिले के रौन तहसील पर किसानों ने खाद्य की समस्या को लेकर तहसीलदार श्रीनिवास शर्मा को राज्यपाल के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा है कि हम खाद्य के लिए दर दर भटक रहे हैं, सोसाइटियों पर खाद नहीं मिल रहा है। सेक्रेटरी ने बताया कि एक आधार कार्ड पर ही बोरी खाद मिलेगा और इस समय खाद नहीं है, खाद आने पर इस नियम के तहत मिलेगा। जिसके पास अगर ज्यादा जमीन है तो उस किसान को आई खाद की पूर्ति कैसे होगी। अवैध खाद पर रोक लगनी चाहिए। हमारे यहाँ खाद की बहुत बड़ी ज्यादा से ज्यादा परेशानी है। एक आधार पर 2 बोरियां देते हैं। अब 1 बीघा वाले को भी 2 बोरी और 20 बीघा वाले को भी 2 बोरी, और वो भी आज है नहीं। अब सेक्रेटरी से बात करो तो सेक्रेटरी बोल देते हैं कि ऊपर से अभी आदेश नहीं आया, ऊपर से आदेश आएगा तब वैसा देखा जाएगा। तो हम लोगों की तो ऊपर जाने की कोई औकात नहीं है। जो हम लोगों ने ऊपर बड़े प्रतिनिधि लोग बैठारे हैं वो भी जाते हैं जब बात करने को कलेक्टर साहब से, तो वो भी अंगली दिखा के बात करते हैं। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग अब खाद अगर नहीं मिला तो हम तो सब बर्बाद ही हो जाएंगे, भीख मांगने के कगार पे हो जाएंगे। हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा। अभी तो बरसात से ही अकाल पड़ गया था। अब जो सरसों की बोनी आ गई, अभी 4 दिन बाद सरसों बवनी है और खाद अभी कहीं है ही नहीं। जब खाद भी नहीं मिलेगा तो आषाढ़ की खेती तो चली गई, अब ये भी चली जाएगी, तो फिर क्या खाएंगे हम लोग। अब ये हम लोगों को ये दिख रहा है कि जब हम लोग किसान लोग खाद लेने जाते तो पता लगा कि दुकानें ही बंद हैं, दुकानें भी नहीं खुल रही हैं, और ये खुल भी रही हैं इक्का दुक्का दुकानें। तो उनका ये कहना है कि भाई एक आधार पे 2 बोरियां मिलेंगी। तो मान लो जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं, जिनका 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो प्राइवेट दुकानों पे भी उनके बड़े हुए रेट मिल रहे हैं। यदि प्राइवेट दुकानों क्या रेट में मिल रहे हैं? भाई प्राइवेट दुकानों पे तो कोई 1700, वो तो ये है कि जैसी सौदा तय हो जाए वहाँ कोई रेट नहीं है, या तो रेट लिस्ट लग जाए। मोहन बड़ौदिया के गांव जो है दुधाना ग्रिड पर सोमवार दोपहर करीब 2 बजे 5 MVR के 2 PTR का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत दुधाना सरपंच राकेश जायसवाल, मोहन बड़ौदिया, कनिष्ठ मंत्री यंत्री राहुल गौतम सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। बता दें कि PTR की जगह पहले से बनी हुई है और दूसरे PTR के लिए मौके पर ठेकेदार द्वारा जगह बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। तो पावर रख पाएगा एक और पीटीआर का क्या भी फाउंडेशन तैयार होगा सर। तो साहब का फोन आया था मेरे पास में सुबह, बोले 8 दिन के अंदर इसको एक और पीटीआर को अपनी जगह बना के और एक और 5 MB का पीटीआर यहाँ पे चढ़ाना है दुधाना। आज से शुरू हो जाएगा। अभी वो मिस्त्री आ रहा है, मिस्त्री नप्ती करने के बाद में गड्ढा का काम चालू कर रहे हैं सर। अपन इसकी जो प्लेन बनेगी वो 8x8 का गड्ढा बनेगा सर। आपका नाम? ज्ञान सिंह पटेल सर, ग्राम बड़ौदी, MP भी ठेकेदार सर, A क्लास कंट्रेक्टर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।